दोस्तों, हमें रेगुलरली न्यूज़ और सोशल मीडिया पे सरकार के न्यू लॉज और न्यू एक्ट्स के बारे में सुनने को मिलता रहता है। सरकार अब ये पॉलिसी लाई है, अब ये नया एक्ट पास हुआ है। जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले सुना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्म बिल पास कर दिया है, जिसके चलते दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार कुछ लॉज को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे कि सरकार ये एक्ट क्यों ला रही है, किस लिए ला रही है। लेकिन हाँ दोस्तों, कभी आपने यह सोचा है क्यों हमारी कंट्री में कई बार आइडियाज़ को लॉज बनने में इतना टाइम लग जाता है? अपने देश में लॉ बनने का क्या प्रोसीजर है? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन फाउंडेशन की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में लॉ कैसे बनता है। लॉ बनता कैसे है, ये समझने से पहले हम यह जान लेते हैं कि लॉ बनाता कौन है। लॉ बनाने की पावर होती है स्टेट में एमएलएज और सेंटर में एमपीज, जिन्हें हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोट देकर इलेक्ट करते हैं। स्टेट में डायरेक्टली इलेक्टेड एमएलएज विधानसभा में बैठकर लॉ बनाते हैं। सेंटर में एमपीज पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं, जिसमें दो हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसमें डायरेक्टली वोट डालकर इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती है। जैसे कि दो गवर्नमेंट हैं तो लॉज बनाने की पावर अलग अलग होती है, लेकिन पार्लियामेंट हमारी कंट्री की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, बिकॉज उसके लॉज पूरी कंट्री में लागू होते हैं और एक पर्टिकुलर स्टेट की विधानसभा के लॉज उसी स्टेट में लागू होते हैं। इस चीज़ को ब्रीफली मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में। यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जिसे डिफेंस, बैंकिंग, रेलवेज, फॉरेन ट्रेड एट्सेट्रा। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, लैंड, ट्रेड एंड कॉमर्स एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों में से कोई भी लॉ बना सकता है, जैसे एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। चलिए अब आगे बात करते हैं लॉ बनने का क्या प्रोसीजर है। लॉ बनने का प्रोसीजर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में सिमिलर प्रोसीजर होता है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग प्रोसीजर समझते हैं। किसी भी लॉ की शुरुआत होती है पब्लिक डिमांड से, फिर उस आइडिया को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं बिल, जिसमें लॉ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ये बिल पेश किया जाता है राज्यसभा और लोकसभा में। दोनों हाउसेज से पास होकर प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ये बिल बन जाता है एक्ट। एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव्स का, यानी आईएएस ऑफिसर्स का, जो इन लॉज को हमारी लाइफ में लागू करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। आईएएस ऑफिसर्स का काम सिर्फ इन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का होता है। मेन जो प्रोसीजर होता है बिल से एक्ट बनने का, इस बिल से एक्ट बनने से पहले हम थोड़ा बिल के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली दो तरह के बिल होते हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल को गवर्नमेंट बिल भी बोला जाता है, जो मिनिस्टर द्वारा पेश किया जाता है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर पेश करता है डिफेंस का बिल और फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है फाइनेंस का बिल। प्राइवेट बिल को पेश करते हैं नॉन मिनिस्टर, जैसे एमपीज। जनरली ये अपोजिशन द्वारा पेश किया जाता है। बेसिकली 4 टाइप के बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं: कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए होता है। मनी बिल जिसमें मनी रिलेटेड बिल होते हैं, जैसे सरकार को कोई लोन लेना है, या टैक्स रिलेटेड बिल्स। फाइनेंस बिल जिसमें मनी से रिलेटेड बिल तो होता ही है, इसके अलावा एक से अधिक टॉपिक होते हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स रह गए हैं वे आते हैं ऑर्डिनरी बिल में। मनी बिल और फाइनेंस बिल में वो बिल है जो इनिशियली सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। अब हमें बेसिक आइडिया तो लग गया है कि लॉ कैसे बनता है, कौन पास करता है, लेकिन हम में से काफ़ी लोगों को यह नहीं पता होगा कि एक्ट को लॉ बनने तक पार्लियामेंट में कितनी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो चलिए स्टेजेस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक ऑर्डिनरी बिल।
अब इनिशियली ये बिल किसी भी हाउस में पेश हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बिल लोकसभा में पेश हुआ है, तो सबसे पहले स्टेज आती है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स बताए जाएंगे। बिल पेश करने के बाद अब वो आ जाएगा सेकंड स्टेज पे, यानी सेकंड रीडिंग। इस स्टेज में बिल के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होंगे, उसमें चेंजेस किए जाएंगे। डिस्कशन के थ्रू और इंटरनल वोटिंग के थ्रू बिल को शेप की जाएगी और फाइनली मॉडिफाइड बिल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेज पर जो कि है थर्ड रीडिंग। इस रीडिंग में फाइनल वोटिंग की जाएगी और डिसाइड किया जाएगा कि बिल पास करना है कि नहीं। अगर यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास नहीं होता है तो यह बिल कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर बिल को सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है तो बिल नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा, यानी पास कर दिया जाएगा दूसरे हाउस में, मतलब राज्यसभा में। अब राज्यसभा में नहीं, तीनों स्टेजेस से गुजरना होगा। अगर राज्यसभा में कोई भी चेंजेस होते हैं बिल में तो बिल दोबारा से लोकसभा में चला जाएगा रिकंसिडरेशन के लिए। अगर राज्यसभा उस बिल को पास कर देती है सिंपल मेजॉरिटी से और बिना किसी चेंजेस के, तो वह बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर करके बिल को एक्ट बना देंगे और फाइनली हमारा बिल कन्वर्ट हो जाएगा एक एक्ट में, यानी लॉ में। इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में बिल को लेकर दोनों हाउसेज में मतभेद रह जाता है तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज को जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाते हैं। फिर दोनों हाउसेज साथ बैठकर बिल को पास करने की कोशिश करते हैं। ये होता है बेसिकली लॉ बनने का प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसे ही टॉपिक सजेस्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।